दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ संजू सैमसन से रिलेटिव। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं संजू सैमसन से रिलेटिव क्या बात करने वाला हूँ। भाई बात तो होगी संजू सैमसन से रिलेटिव, क्योंकि संजू सैमसन ने जिस तरीके से खेला है और उनके ऊपर बात ना की जाए ना तो कहीं ना कहीं भाई संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी की जाएगी कि वो इतना अच्छा खेला और उनके ऊपर बात नहीं की गई है। क्योंकि सबको पता था कि ये जो खिलाड़ी है बिल्कुल दमखम वाला खिलाड़ी है, पर जो चांसेस इसे डिजर्व करता है उस हिसाब से इसको बिल्कुल भी चांस नहीं देती है टीम, जो है इंडियन टीम है बिल्कुल भी चांस नहीं देती। आईपीएल में कई बार अपने आपको साबित किया कि मैं इंडियन टीम के लिए हूँ, मतलब इंडियन टीम के लिए मैं अच्छा खासा जो दावेदार हूँ विकेट कीपर के रूप में, वो मैं हूँ। विकेट कीपिंग भी अच्छी खासी कर लूंगा और साथ साथ जो इंडिया को जो शुरुआत चाहिए वो भी मैं दे दूंगा, और कभी की जरूरत पड़े तो इंडिया के लिए मैं अच्छी खासी कैप्टनसी है वो भी मैं कर सकता हूँ। इस तरीके से उन्होंने आईपीएल में अपने आप को साबित जो था संजू सैमसन ने कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी उनको कभी भी जिस तरीके के वो खिलाड़ी है उस तरीके का उनको मौका नहीं मिला। कहने को जो उनका डेब्यू है वो तो आपके 2015 में ही हो गया था। 2015 में जब उनका डेब्यू हुआ था उसके बाद मतलब उसके खेले, वो आए उसके बाद खेलने के लिए आए, उन्होंने मैच उनको मिले खेलने को, पर जिस हिसाब से वो डिजर्व करते थे उस हिसाब से उनको मैच नहीं मिला। अभी आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका के साथ जो इंडिया की जो T20 सीरीज जो चल रही है, जो हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, इंडिया 3-1 से उस सीरीज को जीत चुकी है। उसमें आप सभी को तो मालूम ही है कि संजू सैमसन ने 2 सेंचुरी अपनी 4 इनिंग में, जो 4 मैच है उसमें मार दी है। 2 सेंचुरी तो चलो उन्होंने मारी, लेकिन मैं आपको एक बता दूं जो वो सीरीज चल रही है उस सीरीज में संजू सैमसन इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो सबसे पुराने खिलाड़ी हैं। आप अंदाजा लगा लो, सबसे पुराने खिलाड़ी हैं संजू सैमसन, और उन्होंने मैच भी कुछ खास नहीं खेले, लेकिन वो सबसे पुराने खिलाड़ी हैं। 2015 में उनका डेब्यू हुआ था और कोई भी अभी भी उनके बराबर नहीं। सबसे सीनियर खिलाड़ी जो है वो संजू सैमसन है, लेकिन जिस तरीके से उनको चांस नहीं मिला तो ऐसा लगता था कि आज भी वो अपनी जगह बनाने के लिए तड़प रहे हैं। मानो कि आप हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव से आए हुए पुराने खिलाड़ी हैं ये, उसके बावजूद वो लोग कहाँ पहुंच चुके हैं। एक कैप्टन बन गया, एक बेस्ट ऑलराउंडर बन गया, एक दुनिया का बेस्ट बॉलर बन गया, लेकिन संजू सैमसन बेस्ट विकेट कीपर बन सकते थे पर वो नहीं बन पाए। वो क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उनको इनफ चांस नहीं मिला। तो इसी के चलते फिर उनके जो फादर हैं वो आए और फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। अब स्टेटमेंट उन्होंने क्या दी, वैसे तो आप सभी को तो मालूम होगा कि संजू सैमसन को मौके नहीं मिले, तो उसके लिए उन्होंने कभी भी कुछ गलत किसी को नहीं बोला, बल्कि उन्होंने तो ये बोला कि चलो भाई मुझे मौके नहीं मिले तो मैं फिर भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। मैं अपने आप को भाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं पर वो क्रिकेटर नहीं बन पाते, पर मैं अपने आप को भाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि मुझे इंडिया के लिए खेलने को तो मिल गया। मिलता तो है थोड़ा बहुत भी सही, पर मिलता तो है, और साथ साथ आईपीएल में तो खेल ही रहे हैं। तो ऐसे में भाई तो देखो संजू सैमसन को तो ये तो उन्होंने स्टेटमेंट दी, लेकिन अब जब वो सेंचुरी उन्होंने मारना स्टार्ट किया तो उसके बाद जो उनके फादर है वो भी आए और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। जब उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 111 रन मारे वो हम सभी को पता है। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका के साथ मैच हुआ पहला T20, उसमें भी उन्होंने शानदार सेंचुरी मारी। जब इन दोनों मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी तो उनके फादर ने एक स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला कि मेरा जो बेटा है संजू सैमसन, मतलब उसके जो 10 साल जो बर्बाद हुए हैं वो कायदे से देखा जाए तो उनके 10 साल बर्बाद नहीं होते अगर मेरे बेटे को इनफ चांस दे दिया जाता तो। और उनको इनफ चांस इसलिए नहीं मिला क्योंकि उस समय के जो कैप्टन थे आपके विराट कोहली, रोहित शर्मा और साथ साथ MS धोनी, इन्होंने उनको इनफ चांस जो मिलने चाहिए थे वो आपको उनको चांस नहीं दिए। और कोच राहुल द्रविड़, मतलब मेरा बेटा इतना पुराना था, इतना अच्छा खासा दमदार वाला खिलाड़ी जो है मेरा बेटा अब बन के निकल सकता था, लेकिन उनको मौका उस तरीके का नहीं दिया जिस तरीके का संजू सैमसन डिजर्व करते थे। आईपीएल में कई बार उन्होंने साबित किया पर उनको उस तरीके का मौका नहीं दिया। लेकिन मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा गौतम गंभीर का और साथ साथ सूर्य कुमार यादव का, जिन्होंने मेरे बेटे को चांस दिया और मेरे बेटे ने साबित करके दिखाया कि हाँ मेरे अंदर पोटेंशियल है खेलने का, पर मुझे मौका कम मिलने के चक्कर में मैं अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा था। लेकिन फाइनली संजू सैमसन ने अपने आप को साबित कर दिया साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर। वो इसलिए उन्होंने साबित कर दिया अपने आप को क्योंकि इस सीरीज में उन्होंने 4 मैचों की जो सीरीज थी उसमें उन्होंने 2 सेंचुरी मार दी। सबसे पहले और लास्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी, बीच में डक मारे। वो संजू सैमसन का असूल है, या तो मारूंगा तो डक ही मारूंगा या तो सेंचुरी मारूंगा, तो इसीलिए उस मैच में वो चले नहीं, मतलब 2 में चले नहीं, 2 में सेंचुरी मारे। तो अब संजू सैमसन इसी तरीके से खेलेंगे, 1 में सेंचुरी मारेंगे और 1 में वो डक मारेंगे। तो पहले आएगी आपकी शतक, उसके थोड़ी देर बाद आएगा आपको बतक। तो मतलब इस तरीके से जो संजू सैमसन है वो खेलेंगे। खैर दोस्तों संजू सैमसन ने जो है वो अपने हेटर को भी जवाब दिया, क्योंकि हेटर जो लोग हैं वो संजू सैमसन को बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं। ट्रोल करने की वजह ये कि संजू सैमसन कभी फ्लॉप हो जाते हैं तो मीम उनके ऊपर बनाने में मतलब चूकते नहीं है। देखो जस्टिस गैंग भी है जो संजू सैमसन जस्टिस के लिए आती है, क्योंकि उनको पता है कि उस बंदे में दम है, पर जिस तरीके का मौका चाहता है उस हिसाब उसको मौका मिलता नहीं है। लेकिन इस बार सूर्य कुमार यादव ने बोला कि मैं तुम्हें सिर्फ 7 मैच दूंगा, पूरे के पूरे 7 मैच, जाओ कैसा भी खेलो, तुम फ्लॉप हो या कुछ भी खेलो, 7 मैच मेरी तरफ से आपको मतलब है, आपको खेलना ही है। तो भाई संजू सैमसन ने जब मौका मिला कि 7 मैच मिलने खेलने को, तो उसके बाद संजू सैमसन ने अपने को साबित कर दिया कि देखो भाई मैं ये खिलाड़ी हूँ, बस चांस कम मिलने के चक्कर में अपने आप को दिखा नहीं पा रहा था। लेकिन जब संजू सैमसन खेला है उसके लिए दिल से भाई खुशी जो बहुत है, बहुत ज्यादा खुशी हुई। संजू सैमसन डिजर्व करते थे जिस तरीके से उन्हें चांस मिलना चाहिए था, पर मिला नहीं। बहुत से इंडिया में आए कीपर, विकेट कीपर आए गए, लेकिन संजू सैमसन बस देखते ही रह गए और वो मौके की तलाश में ही रह गए। लेकिन जब अब उनको मौका मिल रहा है तो अब अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। अब बस इंतजार इस टाइम करेगा कि अब इंडिया की जो टीम में संजू सैमसन जो अपनी जगह मजबूती तो कर रहे हैं, क्या वो ऋषभ पंत को खिलाएंगे या फिर संजू सैमसन
को खिलाएंगे प्लेइंग 11 पे। इस पे बस अब जो है अब थोड़ा घमासान टिका रहेगा, क्योंकि भाई अब किसको मौका देगी। संजू सैमसन तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अब ऋषभ पंत भी अच्छे खासे खिलाड़ी हैं, तो ऐसे भाई सवाल तो उठेगा कि इन दोनों में से कौन है जिसको मौका मिलेगा। और साथ साथ क्या नाम है उनका, शुभमन गिल, उन पर भी दाव खेलेंगे कि अब जब संजू सैमसन को हटा दोगे तो फिर शुभमन गिल से ओपनिंग कराओगे तो फिर सवाल उठेंगे कि वो बंदा जब इतना अच्छा खासा ओपनिंग में खेल रहा है तो भाई उसे क्यों हटा दिया। तो ऐसे में इंडियन टीम की अब देखा जाए तो प्लेइंग 11 की भी मुसीबत जो है वो संजू सैमसन ने बढ़ा दी। खैर संजू सैमसन हमने हेटर को भी जवाब दिया और सबको जवाब दिया जिस तरीके से उन्होंने खेला। जस्टिस गैंग जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त खुश है क्योंकि संजू सैमसन ने खेला ही कुछ ऐसा। खैर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जो ये बातें बहुत ज्यादा पसंद आएगी, तो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना, दैट्स इट, थैंक यू।